नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे यहाँ पर 6800 केस कोर्ट आर्डर क्या है संभावनाएं, साथ में ईडब्ल्यूएस 19,000 सीटें, 6800 चयन सूची को लेकर के क्या मिलेगा न्याय, और 6800 केस आर्डर से पहले बेसिक विभाग से अपडेट, और साथ में फंसी शिक्षक भर्तियां जल्द शुरू होने के आसार, सहायक अध्यापकों को आकलन परीक्षा का इंतजार, और सचिव शिक्षा परिषद निलंबित शिक्षकों का ब्यौरा तलब। आज विदा होंगे अध्यक्ष, अधर्म शिक्षक भर्ती, और साक्षरता कार्यक्रम में 9 जिलों में तेजी, बाकी पिछड़े। महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और हम यही आशा करेंगे आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर 6800 केस में कोर्ट आर्डर की संभावनाएं क्या है। तो यहाँ पर हम आप सभी लोगों को अवगत करा दें, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर जो संभावनाएं हैं कि 10 तारीख तक आपका कोर्ट आर्डर आने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। और यहाँ पर जो बात करें यहाँ पर कि ईडब्ल्यूएस, जैसा कि लास्ट डे में बहस हुई थी, और ईडब्ल्यूएस को लेकर के यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों ने जो आर्गूमेंट रखवाए थे अपने एडवोकेट के माध्यम से, अगर उन पर हम नज़र डालें तो ईडब्ल्यूएस का जो मामला है इलाहाबाद से बेंच से भी कनेक्टेड था, और उसको अब सीधे सीधे यहीं पर जोड़ दिया गया है, यानी जो डिसीजन आएगा वो मान्य होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर साथियों ने 19,000 सीटों की बात करें तो वो भी प्रयासरत हैं कि 19,000 सीटें यहाँ पर उनको दी जानी चाहिए। साथ में 6800 केस में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो चयन सूची है जो 6800 की है, तो 6800 चयन सूची को न्याय मिलना ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर जैसा कि संभावनाएं दिख रही हैं, तो यहाँ पर ओबीसी आरक्षण की जितना सारा विसंगति हुई है वो सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा कर रहा है। और इधर आप सभी लोगों को पता है बहस के दौरान ही अन्य मुद्दे जो है अनरिजर्व के लगभग बंद हो चुके हैं, उन पर विचार करना अब स्वाभाविक नहीं होगा, या कहें उनको रिलेट करके कोई भी आर्डर में नहीं आएगा। हाँ, अगर पॉइंट आउट करें तो ईडब्ल्यूएस जो मुद्दा है ये अभी क्रिटिकल मुद्दा है, हो सकता है कि इसको लेकर के आर्डर में कोई चीज़ें मेंशन हो। अगर कुछ भी होगा तो आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट होगा, लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई भी स्पष्ट न्यूज़ नहीं आई है कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित कुछ चीज़ें अगर कोर्ट आती हैं तो वो संपूर्ण समायोजन की स्थिति में ही बन पाएगा। वैसे यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस केस का अगर हम मुद्दा देखें तो प्रबल मुद्दा यही सामने निकल कर आता है कि 6800 चयन सूची में 19,000 सीटें, या 6800 चयन सूची के आधार पर जितनी भी 27-21% आरक्षण की सीटों का घोटाला किया गया है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। मेन बेस यही है, जिसमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से जनरल को पार्टी इसलिए बनाया गया था कि जितनी भी सीटें गलत तरीके से जो है अनरिजर्व के लोगों को दे दी गई हैं, इस केस का मेन रीज़न यही था। और साथ में यहाँ पर जो आप बात करें महिलाओं की और दिव्यांगों की जो कैटेगरी बनाने का स्पष्ट मतलब यही था कि 6800 चयन सूची के जियो के रूप में उन्हीं सीटों की बात की गई थी। और अन्य मुद्दे की बात करें तो भारती पटेल का मुद्दा क्यों कनेक्ट किया गया था, सभी को पता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर 6800 चयन सूची 68,500 शिक्षक भर्ती का हिस्सा नहीं है तो 69,000 शिक्षक भर्ती का कैसे हिस्सा है जब भर्ती क्लोज हो चुकी है। तो इन सभी पॉइंट आउट को देखते हुए ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो इर्द गिर्द में आप सभी लोगों के आरक्षण के इर्द गिर्द में ही डिसीजन दिखाई देगा, जिसमें चाहे 19,000 सीटों में से कुछ ही सीटों की बात की जाए, फिलहाल सीटें दिखेंगी आपको, और 6800 चयन सूची पटाक्षेपित होकर से दिखेगी। अगर कोई पॉइंट आउट और मेन रीजन निकलकर सामने आता है तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। अदरवाइज ये मामला सभी घूम फिर के जो है आरक्षण को लेकर के ही है, तो आरक्षण के इर्द गिर्द आप सभी लोगों को फैसला देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रबल संभावना यही है कि कोर्ट का आर्डर जल्द आ जाए। अब 6800 केस आर्डर से पहले बेसिक विभाग से क्या अपडेट है, क्योंकि बेसिक विभाग लगातार प्रयास यही कर रहा है कि नए नए आदेश जारी करके नई नई भर्तियों में या पुरानी भर्तियों में जो भी चीज़ें अस्पष्ट थी उनको जारी कर रहा है, और जल्द से जल्द उनका निस्तारण करना चाह रहा है। क्योंकि अब चाह रहा है बेसिक विभाग की जो पुराने पेंडिंग मैटर हैं उनको हल कर लिया जाए, और जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आगे की चीज़ें हैं उन इस मैटर को क्लोज होने से पहले पुरानी शिक्षक भर्तियों में जो थोड़े बहुत मैटर्स हैं उनको क्लोज कर लिया जाए, जिससे स्पष्ट रूप से किसी भी दिक्कत ना होनी पाए। अब बात करेंगे अगली खबर की, जो फंसी शिक्षक भर्तियां जल्द शुरू होने के आसार, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है आपकी कई सारी भर्तियां फंसी हैं, उसी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण न्यूज़ सामने निकल कर आई है। साथियों देख सकते हैं लिखा गया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने में विभिन्न कारणों में से फंसी भर्तियों की जल्द फिर से शुरू होने के आसार। इसमें अपर निजी सचिव, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती शामिल है। अपर निजी सचिव भर्ती के लिए संशोधित नियमावली को शासन से हरी झंडी भी मिल चुकी है। आयोग को अपर निजी सचिव यानी एपीएस के 300 अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है। शासन से संशोधित नियमावली को मंजूरी दिलाने के बाद आयोग जल्द ही एपीएस के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। आयोग के 2 साल में
नियमावली में संशोधन का इंतजार था। इससे पूर्व एपीएस के पदों की भर्ती के लिए वर्ष 2013 में विज्ञापन जारी किया गया था। वहीं एलटी ग्रेड भर्ती शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था। आयोग के पास एलटी ग्रेड के 5000 से अधिक रिक्त पदों का अध्याचन पहुंच चुका है। समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने के लिए आयोग ने शासन को पत्र भेजकर दिशा निर्देश मांगे हैं। जल्द इस मसले पर स्थिति स्पष्ट होने के आसार हैं। अर्हता को लेकर के स्थिति स्पष्ट होने की जो है नई भर्ती विज्ञापन जो है जारी किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर कहेंगे निकलकर सामने आई है। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकलकर यही आ रही है बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से। यहाँ पर जो 3 वर्षों के अंदर निलंबित हो चुके शिक्षक हैं उनकी सूचना जो है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने बीएसए से मांगी। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल जी की तरफ से रविवार को निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देश में कहा गया कि जिलों में परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों में पिछले 3 सालों से निलंबित अध्यापकों के संबंध में सूचना निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए पहले भी निर्देश दिए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं ये आर्डर जारी किया गया है आपके प्रताप सिंह बघेल जी की तरफ से। इसमें स्पष्ट रूप से आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर जनपद द्वारा दी गई हैं और सूचनाएं मांगी गई हैं। बहुत ही बढ़िया और मैटर कहा जाएगा। यहाँ पर जो जितने भी निलंबित शिक्षक हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पर जितने भी पेंडिंग मैटर हैं उनको बेसिक विभाग हल करने की ओर उन्मुख है। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही झारखंड सरकार की तरफ से। देख सकते हैं लिखा गया है झारखंड में पारा शिक्षक यानी सहायक अध्यापकों की आकलन परीक्षा 1 साल बाद भी नहीं हो सकी। अभी भी इसके लिए आवेदन भरे जा रहे हैं। 10 फरवरी तक आवेदन की आखिरी तारीख है। वेतनमान को लेकर 2022 में बजट सत्र के बाद राज्य सरकार ने निर्णय लेना था कि लेकिन इसी माह के अंत 2023 तक बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन अब इस पर एक भी बैठक नहीं हुई। पारा शिक्षक इस पर गोलबंद हो रहे हैं और आंदोलन की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। राज्य के करीब 61,000 पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच की प्रक्रिया अप्रैल 2022 से शुरू हुई थी, जो अब भी जारी है। अभी भी पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो सकी। इस वजह से आकलन परीक्षा के लिए पारा शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। आकलन परीक्षा के बाद 10% बढ़ना है मानदेय। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी अपडेट कही जाएगी और एक सरकार की तरफ से हिलाहवाली कही जाएगी कि विभाग इतनी जल्दी नहीं दिखा रहा है, एक परीक्षा भी करानी है और उसको लेकर के यहाँ पर आप सभी चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहें तो शिक्षकों के साथ अन्याय किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर की। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा और सदस्य रजनी त्रिपाठी का कार्यकाल सोमवार को पूरा हो रहा है। अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल पूरा होने के बाद आयोग में 6 सदस्य सापेक्ष मात्र 2 सदस्य बचेंगे, जबकि कोरम पूरा करने के लिए अध्यक्ष समेत कम से कम 3 सदस्यों का होना अनिवार्य है। ऐसे में प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती भी अधर में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि शासन ने अब तक अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। सोमवार को यदि अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल बढ़ता है तो भर्ती शुरू हो सकेगी, क्योंकि 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है तैयार हो चुका है। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थियों का इंतजार करना पड़ेगा। सोमवार को अध्यक्ष और एक सदस्य का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रोफेसर राजनारायण और प्रोफेसर विनोद कुमार बचेंगे। इनका कार्यकाल 27 दिसंबर 2016 को पूरा होगा। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही साक्षरता कार्यक्रम में 9 जिलों में तेजी, बाकी पिछड़े। यहाँ पर प्रयागराज में अब तक 2790 निरक्षर चिन्हित। यहाँ पर लिखा गया कि 15 साल से अधिक आयु के निरक्षर साक्षर बनाने की मुहिम में प्रयागराज समेत मात्र 9 जिलों में रुचि दिखाई है। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2027 तक 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम नाम से नवीन योजना का निर्णय लिया। इसके तहत सभी जिलों में 15 साल से अधिक आयु वर्ग के निरक्षरों, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजनों आदि को चिन्हित करने के बाद साक्षर किया जाना है। शासन की ओर से 22 दिसंबर को 31 जनवरी तक 5 बार बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर ऐप के माध्यम से सर्वे कराए जाने का आदेश दिया गया, लेकिन अब तक मात्र 9 जिलों में यहाँ पर दिए गए हैं। संतोषजनक काम हो सका है। यानी पर यहाँ पर साक्षरता कार्यक्रम को लेकर के जो चीज़ें स्पष्ट की जा रही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबर, जिसमें हमने कई सारी चीज़ों को लेकर के आप सभी लोगों के साथ डिस्कशन किया है और साथ ही में हम यही आशा करेंगे आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े हुए जो भी अपडेट हैं हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए और अपने सभी साथियों को चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।